ओके, तो क्रेडिट कार्ड की सीरीज़ तो चल ही रही थी और Q&A में मेरे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस क्रेडिट कार्ड्स और ट्रू वायरलेस वगैरह से ही होते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन और है जो बार बार आता है, जो मेरे स्टार्टिंग डेज का है। ये मैंने लिया था एसस का क्रोमबुक और सेकेंड वेव के अराउंड लिया था। उस टाइम काफ़ी ज़्यादा कोविड वगैरह था और सब कुछ ऑनलाइन मूव कर रहा था, मतलब सारे क्लासेस सब कुछ। तो कुछ चीप में थोड़ी बड़ी स्क्रीन और क्योंकि कीबोर्ड का भी काम होता है, तो वैसा कुछ चाहिए था जो फ़र्क नहीं पड़ेगी आप उसको कहाँ ले जा रहे हो, अच्छी बैटरी हो, क्योंकि लैपटॉप भी काफ़ी पुराना हो गया है। तो खैर, तो ये फाइनली मैं लिया था सिर्फ सिर्फ स्टडी पर्पस और नॉर्मल, कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं, कुछ काम के लिए नहीं, बस ये बहुत अच्छी डील लगी। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा। और क्योंकि क्रोमबुक्स आज की चीज़ें नहीं है, इंडिया में अभी लॉन्च हो रही हैं, लेकिन ये काफ़ी पहले से बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ वगैरह में हर जगह फेमस है। और वहाँ तो पूरी पूरी ऐसे एजुकेशन सिस्टम का मेन, अगर आप बोलोगे कि कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो क्रोमबुक्स ही होते हैं। ठीक है, गूगल क्लासरूम वगैरह के बारे, खैर वो सब सारी बातें बाद में। इंडिया के बारे में देखते हैं और FAQ जो होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करते हो वो है ऐप्स को लेके। ऐप्स को लेके क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करेंगे और सॉल्यूशंस भी देंगे। देखो, ये कोई ऐसा फिक्सिंग सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अगर आपने क्रोमबुक खरीद चुके हैं अभी तक और अब आपको ऐप मिल नहीं रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो कुछ फिक्सिंग सॉल्यूशन तो नहीं है। लेकिन जो बाकी लोग जो नहीं ले रहे हैं मेन लिए उनके लिए, या जो देख रहे हैं अभी लेने की डिसीजन ले रहे हैं उनके लिए कुछ स्टेप्स। अगर आप ले चुके हो तो देखो, देख लो वीडियो। एक शायद एक तरीका मिल जाएगा कुछ करके ट्राई करने का, तो वो होप कर सकते हैं, और तो कुछ उसके बारे में नहीं कर सकते। तो अब क्या है ना कि क्रोमबुक्स को सबसे ज़्यादा इस तरह से पुश किया गया, और इसमें बस कंपनी की गलती नहीं, कंपनी तो ने तो पुश किया ही, और भी यूट्यूब पे या इंटरनेट ब्लॉग्स में हर जगह प्रूफ इस तरह से पुश किया गया कि ये गूगल का है, इसमें क्रोम है, लेकिन इसमें प्ले स्टोर भी है। तो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर है। अब आप प्ले स्टोर सुनते हो तो आपको लगता है भाई एंड्रॉयड वाला प्ले स्टोर है ना, करोड़ों ऐप्स हैं ऐसे मस्ती में, कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी अनइंस्टॉल कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कुछ एडिट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा पावर हाउस हो गया क्योंकि ये लैपटॉप टाइप के फॉर्म फैक्टर में आपको मिल गया प्ले स्टोर का सपोर्ट। और क्या चाहिए, मतलब अगर विंडोज़ में देख रहे हो, विंडोज़ 11 भी आया, आप उसमें प्ले स्टोर को घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सबको पता है, एक सेलिंग पॉइंट है। एंड्रॉयड में जितने ऐप्स का सपोर्ट है, जितनी ईजिली वो सब कुछ प्रोवाइड करता है, और वो फ्री फ्री ऐप्स, ठीक है। तो उसके पीछे लोग पागल हैं। लेकिन वो ना गलत साबित होता है इसके केस में, क्योंकि ऐप होना दूसरी बात है और ऐप की कंपैटिबिलिटी होना, ऐप वर्क करना, वो अलग बात है। तो अब बात करते हैं कि ऐप का सपोर्ट इसमें कैसा कैसा मिलेगा आपको। तो बेसिकली प्ले स्टोर तो मिलता ही है, ठीक है। उसमें जो ऐप्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, जो नहीं होंगे उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा सपोर्ट सिंपल मिलता है कि आप वेब ऐप्स यूज़ कर लो। वेब ऐप्स आपको पता ही होगा, बेसिकली ये क्रोम ब्राउज़र पे ही बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो वेब ऐप्स जो भी होंगे वेब बेस्ड, वो आराम से खुलेंगे, एक भी प्रॉब्लम नहीं होती। और जितनी फंक्शनैलिटी आपको और किसी भी सिस्टम में मिलती वेब ऐप को लेके, वो सारी फंक्शनैलिटी आपको इसमें मिल जाएगी। तीसरा और थोड़ा सा टफ, थोड़ा हट के जो इसका चॉइस है वो है लिनक्स, क्योंकि लिनक्स नेटिवली अब सपोर्ट करता है क्रोम ओएस में। तो आपको अगर उस रूट जाना है, या राउट पता नहीं आप जो प्रोनाउंसिएशन प्रेफर करते हो, उस बेसिस पे आप लिनक्स को घुसा के उसका ऐप स्टोर यूज़ करके सब कुछ कर सकते हो। उसके बारे में वीडियो है, तो अगर कोई वो सोच रहा हो तो वहाँ जाके फॉलो आप कर सकते हो। प्लेलिस्ट चेकआउट किया करो, वो सब एक साथ है। खैर, अब आते हैं कि मेन रीज़न क्या है ऐप सपोर्ट नहीं होने का, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है ना कि ऐप जो है, मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऐप अवेलेबल ही नहीं है। आपने खरीद लिया क्रोमबुक, आप प्ले स्टोर खोला, अपना ऐप सर्च किया, वो ऐप आपको शो नहीं हुई। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, ऐप आपने खोला, ठीक है, आपको ऐप मिल गया, ठीक है, लेकिन वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है, या वो घूम रहा है, फंस रहा है, वो हुआ ही नहीं, मतलब अटक गया, वो फाइनली इंस्टॉल होकर वर्क नहीं कर रहा। तीसरा क्या है, ऐप खुला, मतलब प्ले स्टोर में से डाउनलोड हुआ, खुल गया, काम कर रहा है, लॉगिन हो रहा है, लेकिन आगे का काम नहीं हो रहा है।
जैसे मैंने काफ़ी सारे ऐप्स टेस्ट किए हैं, उसमें क्या होता है ना, ऐप खुलता है, लॉगिन वॉगिन होता है, लेकिन या वीडियोज़ अगर उसमें प्ले है, जैसे एजुकेशनल ऐप्स है तो वीडियोज़ प्ले नहीं हो रही, तो आप पढ़ोगे कैसे। और लास्ट प्रॉब्लम ये है कि ऐप खुल रहा है, काम हो रहा है, लॉगिन हुआ, अंदर की वीडियो भी चल गई, लेकिन वो फुल स्क्रीन नहीं आया। आप बात समझ रहे हो, जैसे वो एंड्रॉयड की तरह ही पोर्ट्रेट मोड में ही रह गया। तो क्या फ़ायदा इतनी बड़ी स्क्रीन लेने का, अगर आप, ये तो खैर 11 इंच है, अगर आप 11 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 16-17 इंच तक के क्रोमबुक्स आते हैं, अगर आप फुल स्क्रीन जाओगे ही नहीं तो क्या फ़ायदा, क्या करोगे आप फिर इस स्क्रीन का। अगर आपको पोर्ट्रेट में ही देखना था अपनी छोटी स्क्रीन में, तो आप फ़ोन ले लेते, है ना। अब आते हैं कि मेन रीज़न क्या है इस सारी प्रॉब्लम्स का। जो आपको क्रोम के वेबसाइट पे ऑफिशियल हेल्प सपोर्ट ग्रुप्स में मेन प्रॉब्लम जो मिलेगी, वो सीधे सीधे क्रोम ने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की है, गूगल ने 2 पॉइंट्स बोल्ड में डाले हैं, वो बता देता हूँ। सबसे पहला तो सिंपल सिंपल डेवलपर्स के ऊपर दोष डाल दिया है कि डेवलपर एनी टाइम सपोर्ट को रोक सकते हैं, मतलब अपडेट, ऐप अपडेट सपोर्ट को, या सीधे सीधे अबैंडन कर सकते हैं। अबैंडन मतलब प्ले स्टोर से सीधे ड्रॉप आउट कर सकते हैं, फिर आप ना डाउनलोड कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। कोई अगर फ़ोन में फायरफॉक्स लाइट वगैरह यूज़ कर रहा हो तो उसको पता होगा कि अचानक से ऐप गायब हो जाता है, ख़त्म। दूसरा जो उन्होंने माना है वो ये है कि वो क्रोमबुक्स की कंपनीज़ की प्रॉब्लम है, यानी अगर ये क्रोमबुक पार्टनरशिप में गूगल के एसस ने बनाई, तो एसस की क्या प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है कि वो कोई ऐसी सेंसर या कोई ऐसी फंक्शनैलिटी को ओमिट कर देते हैं कॉस्ट कम करने के लिए, कि जो ऐप है अगर वो उसका रिक्वायरमेंट है, जैसे आपने एंड्रॉयड में देखा होगा कि ऐप परमिशन मांगता है कि गिव परमिशन टू दिस, गिव परमिशन टू दैट। अगर मान लो लोकेशन परमिशन उस ऐप को चाहिए और आपके क्रोमबुक में जीपीएस ही नहीं है या कुछ वैसा, मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने बोल दिया, मतलब कुछ वैसा, तो उसने गूगल के उस पर बस मेंशन है कि अगर कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी या ऐसा कोई सेंसर अवेलेबल नहीं है जो कि ऐप को चाहिए, तो आपको कुछ वार्निंग नहीं देगा, बस वो ऐप काम ही नहीं करेगा, मतलब आप फुस, खत्म। ठीक है, अब आप प्रॉब्लम समझ गए, गूगल ने क्या अपने तरफ से बोला है आपको वो बता दिया गया है। अब आते हैं कि असली सॉल्यूशन क्या है, मतलब सॉल्यूशन के बारे में अगर आप सोचें कुछ, तो क्या है। देखो, इजी वे तो ये है, अभी बजट की बात नहीं कर रहे, बजट के बारे में अगर किसी को देखना है सॉल्यूशंस के बजट की तरह, तो और लास्ट में अभी बस ऐसे ही इजी वे की बात करें। इजी वे क्या है कि अगर आपको क्रोमबुक लेना ही है, आपका स्टडी पर्पस ही है, और आपको ऐप का भी कुछ आइडिया है कि नहीं वेब ऐप सीख चलेंगी या बेसिक कुछ चलेगा, जो कि आपने देखा है यूट्यूब पे एक दो जगह कि चल रहा है, तो आपको क्या करना है इजी वे, ताकि आप मोस्ट सिक्योर साइड रहो। और ये देख लो कि आप, अभी ये सोच के बात हो रही है सॉल्यूशन कि आपको क्रोमबुक ही लेना है ना, नहीं तो बाकी ऑप्शंस भी हैं, वो बाद में बात करेंगे। क्रोमबुक ही लेना है तो आप एक 2-in-1 क्रोमबुक लो। अब 2-in-1 क्रोमबुक क्या होता है, 2-in-1 क्रोमबुक होता है जैसे ये एसस का C214 फ्लिप मॉडल 2-in-1 है, मतलब ये क्रोमबुक तो है ही, ठीक है, मतलब ये ऐसा लैपटॉप में, लेकिन ये ऐसे करके टैब भी बन जाता है, ठीक है। अब इसका क्या बेनिफिट है, ये फिर फ्लिप होता है, टैब बनता है, तो इसमें लैंडस्केप पोर्ट्रेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि टैब उसको वैसे ही तरह से रीड करता है उस ऐप को। दूसरा ये है कि इसमें टच स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। अब अगर आप जो 2-in-1 ले जाओगे तो टैब मोड में तो आपको टच स्क्रीन चाहिए ना, तो टच स्क्रीन का नेटिव ऑप्शन इसमें मिलेगा, कोई भी अगर 2-in-1 होगा तो। और टच स्क्रीन मिलने से अगर आप बेसिक देखो, ये अगर आप कॉमन सेंस लगाओ कि अगर कोई एंड्रॉयड से सीधे सीधे ऐप चुरा के नहीं, उठा के डाल दे रहे हैं इसके प्ले स्टोर पे, तो उसको क्या चाहिए होगा, एंड्रॉयड फ़ोन्स टच स्क्रीन होता है, तो टच स्क्रीन मोड ज़्यादा प्रेफर्ड होगा। अगर सीधे उठा के डाल देते हैं, कोई काम नहीं करते ऐप के ऊपर, उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप एक बेटर पोजीशन में रहोगे कि आपका ऐप काम करे। अब आते हैं कि थोड़ा सा टफ, मतलब एकदम इजी नहीं, थोड़ा सा टफ, कि अगर आप थोड़ी और मेहनत करना चाहो अपना बाइंग डिसीजन लेने में, तो आपको क्या करना है, आपको ब्लॉग्स पे, गूगल पे, यूट्यूब पे खास कर, क्यों, ताकि आपके पास लाइव प्रूफ हो, आपको टाइप करना है ऐप का नाम और अपने जो आप पसंद करके बैठे हो मॉडल उसका नाम। जैसे मान लो कि एसर की सबसे ज़्यादा जो बिक रही थी वो C523, C423, क्योंकि वो बड़ी स्क्रीन हैं तो इंटरटेनमेंट में भी अच्छा लगता होगा ऐसे, और फुल HD भी है, ये तो फुल HD नहीं था, ठीक है। तो आपको पूरा पूरा लिखना है, मान लो एक कोई भी एक ऐप है, ठीक है, एमटेक ऐप तो आपको लिखना है एमटेक ऐप वर्किंग ऑन
एसस C523 C423 या एसस ऐप ट्रायल या कुछ भी ऐसा कुछ लिखना है। यूट्यूब है वो तो आपको ढूंढ ढूंढ के दे ही देगा कि आप लाइव देख पाओ कि वो ऐप किसी और के सेम मॉडल, एग्जैक्ट सेम, मैं बार बार बोल रहा हूँ एग्जैक्ट सेम मॉडल पे चल रही है या नहीं। ठीक है। और अगर उससे भी थोड़ा हार्ड आप करना चाहते हो और आप खरीद चुके हो तो आपको क्या करना है, लिनक्स के ऊपर अवेलेबिलिटी चेक करनी है कि वो ऐप जो है वो लिनक्स के किसी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है या नहीं, लिनक्स में उसको आप इंस्टॉल कर सकते हो या नहीं। ये थोड़ा एडवांस यूज़र के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप उसको एक्सेस कर पाओ, यूज़ कर पाओ। अगर आपको क्रोमबुक तक का ही लेना है, कुछ वैसा ही कुछ लेना है, लेकिन आपको पता है कि नहीं मेरे पास तो रहेगा तो मैं कुछ ना कुछ करके लिनक्स में क्योंकि अवेलेबल है तो मैं कुछ ना कुछ करके तो उसको यूज़ कर ही लूँगा। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर वो, लेकिन वो हार्ड कैटेगरी में जाता है। ठीक है, ये पहले के जो 2 सॉल्यूशन है वो इजी कैटेगरी के थे। अब आते हैं बजट के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, बजट के ऊपर ये बात है कि क्रोमबुक्स जो हैं वो आपको 10,000 मतलब रेंज में मिलेंगी। कहने का मतलब 18,000 रुपये से लेके 28,000 रुपये तक, 18,000 से 28,000। अब देखो ये थोड़ा उतना भी बड़ा रेंज नहीं है। आपको क्लैरिटी होती है बजट की। या तो आपके पास 15,000 होंगे तो आप 2-3 हज़ार रुपये और करके 18 कर सकते हो, या तो आपके पास 25 होंगे 30 होंगे तो आप सोच सकते हो कि ठीक है 28 का कोई लेना है, 2 बचाना है, वैसा कुछ। अब क्या है ना, आपको सबसे पहले तो अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी है और आपको रिसेंट का नहीं देखना है। क्या प्रॉब्लम होती है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कुछ लोग बस अभी का सोचते हैं। जैसे अभी आपका कोविड में क्लास ऑनलाइन चल रहा है तो आप सोचते हो कि अभी बस जूम चल जाए। लेकिन क्या होगा कि अभी जूम चल जाएगा, आपने जूम के लिए लिया, लेकिन उसमें प्ले स्टोर है या ऐप्स हैं या कुछ भी है एक्स्ट्रा है ना, और आप 20,000 रुपये, मैंने अभी बताया कि 18,000 रुपये स्टार्ट है तो लगभग 20,000 रुपये आप खर्च कर रहे हो। तो सिर्फ कुछ महीने के लिए तो आप कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकते, आपको थोड़ा तो लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। तो इसीलिए, और एक बात और अच्छी है, वो इंडिया की प्रॉब्लम है कि काफ़ी लेट से लॉन्च हुए तो उनका ओरिजिनल डेट से सॉफ्टवेयर इश्यूज़ हैं, क्योंकि 2024 तक ही कोई होता है, कोई 2026 2028 इस तरह से सपोर्ट है। बेसिकली 8 ईयर्स का सॉफ्टवेयर अपडेट है अगर न्यूली लॉन्च्ड क्रोमबुक है तो। ठीक है, तो 8 साल तक आपका इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट होगा। तो आप सिर्फ कुछ महीने का सोच के बाइंग डिसीजन नहीं ले सकते कि अभी 2 महीने चल जाए वो ठीक है ना। इतना भी पैसा नहीं होना चाहिए कि मतलब बर्बादी नहीं होनी चाहिए। पैसा तो सबके पास होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ऐसी बर्बादी नहीं होनी चाहिए कि 2 महीने के लिए क्रोमबुक ले लिया फिर उस पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो किसी वार्डरोब में, किसी अलमीरा में कहीं कॉर्नर में पड़ा हुआ है, धूल खा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके 20,000 बजट है तो मैं अभी भी बोलता हूँ 20,000 आपका बजट है तो देखो 18,000 वाले क्रोमबुक्स कुछ ऐसे कुछ खास है नहीं। 20,000 का आपका बजट है, 20,000 से कम बजट है, मैक्सिमम 20 है मेरा कहने वाला, 15,000 है, तो आपको टैब की तरफ देखना चाहिए क्योंकि टैब में ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती। फ़ोन के 90% ऐप्स टैब पे चलते हैं और बहुत आराम से चलते हैं। ठीक है, टैब की मेरे पास 3 रिकमेंडेशंस है, वो मैं देना चाह रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो है मोटो टैब G70 अभी जो आया। ठीक है, पहली बात ये है कि वो सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसर वगैरह, क्वालिटी, स्पीकर, जो मैंने भी पर्सनली टेस्ट नहीं किया, यूट्यूब के उससे ही बता रहा हूँ। ठीक है, दूसरा जो है वो मैं देना चाहूँगा सैमसंग टैब A8। अब सैमसंग टैब का क्या सीन है कि सैमसंग जो प्रोवाइड करता है एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर सपोर्ट, एक्सीलेंट सॉफ्टवेयर अपडेट साइकिल्स, मतलब ज़बरदस्त। सैमसंग टैब A7 जो इससे पहला वाला टैब था, उसकी बात अगर आप मानो, मैंने काफ़ी सारे कंपैरिजन्स वीडियोस वगैरह भी डाली थी। वो एंड्रॉयड 10 पे भी जब काम कर रहा था तो भी उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं सैमसंग के फ़ोन के साथ सिंक होने की कि आपके मैसेजेस आप, हाँ मुझे पता है कि RCS के थ्रू आप अब मैसेजेस वगैरह ले सकते हो, गूगल मैसेज में भी आ गया होगा, या आप दूसरे डिवाइस पे ले सकते हो, लेकिन इनबिल्ट जो फीचर होता है, ठीक है, और अगर आपके पास फुल वन UI है, मतलब कोर वाला नहीं फुल वाला है, तो आप तो कॉल वगैरह भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो सैमसंग टैब A8 इसीलिए चाहिए क्योंकि 3 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, और इंडिया के लिए कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया इस बार भी,
लेकिन अमेरिका वगैरह इंडिया में भी फॉलो करेंगे क्योंकि सैमसंग टाइप A7 के भी पास मस्त इस साल भी अपडेट्स सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी अपडेट आए हैं और एंड्रॉयड 11 पे वो आराम से चल रहा है। वन UI बहुत अच्छा काम करता है, स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट बात करते हैं रियलमी पैड की। रियलमी पैड का क्या है, एक तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी, बहुत मस्त स्पीकर्स, स्क्रीन अच्छे और बजट में है। और वही एक ऐसा टैब है जो आपको 20,000 से कम, मतलब 15,000 के अराउंड जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसका आप LT वेरिएंट भी 15,000 के अराउंड ले सकते हो ऑफर्स में। ऐसे वो 17,000 के पड़ता है। LT वेरिएंट का क्या फ़ायदा है कि ऑन द गो आप कभी भी कहीं भी इंटरनेट यूज़ कर सकते हो सिम लगा के। हाँ, नेटवर्क कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन आप वाईफाई डिपेंडेंट नहीं हो, आपके पास एक सिम होगा, आपने डाटा भरा है, आप उसको सिम को लगाओ और आप ऑन द गो कर सकते हो। तो LT वेरिएंट अगर आपको चाहिए ऑन द गो कुछ और 15,000 के अराउंड ही बजट है तो रियलमी पैड ज़रूर रिकमेंडेड है। नहीं तो आप फिर लास्ट ईयर सैमसंग टाइप A7 ऑफलाइन स्टोर पे जाके, क्योंकि वो पुराना हो गया तो उस पर कुछ बार्गेनिंग कर सकते हो, वो आपकी पावर है। अब बात करते हैं अगर आपका 30K के अराउंड बजट है, मतलब या 20K होगा या सीधे 25K से ऊपर होगा, तो आपको क्या करना है। अगर आपका जो काम है वो आपको लग रहा है कि नहीं क्रोमबुक में तो नहीं होगा क्योंकि सिर्फ वेब ऐप से नहीं काम चलेगा, सिर्फ नॉर्मल काम नहीं चलेगा, या आपको अच्छा इंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि क्रोमबुक्स में कुछ खास स्पीकर्स या कुछ वैसी कुछ खास स्क्रीन नहीं होती। लेकिन अगर आप एक विंडोज़ लैपटॉप लोगे, और विंडोज़ लैपटॉप का क्या है ना कि आपको अपग्रेडेबिलिटी देख के लेनी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि आप बोले थे कि 4 GB रैम का भी ले लो, तो मैंने 4 GB रैम का लिया, अब ये 1 साल में कुछ लैग हो रहा है या कुछ वैसा। देखो, आपको अपग्रेडेबिलिटी लेनी है। मैं क्या बोलता हूँ कि आपने 25,000 में 4 GB रैम वाला ऑप्शन लिया विथ एन एम्प्टी रैम स्लॉट, और उसमें रैम का अच्छा खासा सपोर्ट होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। तो आप डाउन द लाइन 1 साल बाद 6,000 में 2 रैम की स्टिक ले लो 8-8 GB की। मतलब आप बात समझ रहे हो, अपग्रेडेबिलिटी चेक करके लो लैपटॉप की, अपग्रेडेबल है कि नहीं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ सोल्डर्ड टाइप का सीन नहीं होना चाहिए। अपग्रेडेबिलिटी है कि नहीं, ईजी स्वैपेबल है कि नहीं। और ईजी स्वैपेबल नहीं है तो भी अगर आप नॉर्मल भी उस कंपनी के भी शोरूम में जाओगे या लोकल भी जाओगे तो बहुत आराम से, खासकर आपको खुद की अगर रैम आप नहीं खरीदते हो, अगर उस स्टोर से खरीदते हो, तो वो खुशी खुशी बहुत आराम से, बहुत चीप, मतलब डर्ट चीप जिसको बोलते हैं, उस रेट में वो आपका रैम खोल के लगा के चेक करके आपको देंगे। चेक भी करके देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस रैम लगा के आपको पकड़ा देते हैं और आप घर गए तो बोलते कि अरे ये ख़राब हो रहा है, वो नहीं चल रहा है, ये वो चेक करके देते हैं और पूरे तरह से आराम से बैठ के काम करते हैं। कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ी वाली सीन का बात कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, तो होप कि ये इससे आपको कुछ तो मदद मिली हो। और क्रोमबुक अगर आपको लेना है तो बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में, बहुत ये होना चाहिए, क्योंकि 20,000 रुपये जो इसका स्टार्टिंग ये है वो कोई छोटी बात नहीं है। बहुत लोगों के लिए 20,000 रुपये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप एक लैपटॉप का काम होगा या नहीं, गेमिंग होगा या नहीं सोच के ले रहे हो, तो बिल्कुल नहीं होगा, वो उसके लिए नहीं बना है। ये लाइट वेट, ये देख रहे हो ऐसा 1-1 किलो, 1.2 kgs, 1.25 kg के मैक्सिमम 1.5 kg के होते हैं ये। ईजी टू पिकअप, ईजी टू कैरी, और मल्टीपल काम, सब कुछ उसके लिए है ये। लाइट वर्क, वेब एप्स मेनली, ठीक है। तो चलो फिर, बाय।